सोचो, मैं आपके दर्शकों को ये बात कहना चाहता हूं, अगर हमारे युवा पीढ़ी ऐसे ही नशे में लिप्त होती गई तो कहां से डॉक्टर बनेगा, कहां से इंजीनियर निकलेंगे, कहां से एक गायक बनेगा, कहां से एक संगीतकार बनेगा, कहां से एक प्रशासनिक अधिकारी निकलेगा। जरा सोचो, जरा सोचो। क्या अगर हमारी युवा पीढ़ी ऐसे ही नशे में लिप्त रहेगी, कहां हम मेलों को मना पाएंगे? वहां पर हुड़दंगा करेंगे, हुड़दंग होगा, लड़ाई झगड़ा करेंगे। अगर हमारे युवा पीढ़ी ऐसे ही नशे में रहेगी तो कहां से हम मेले और त्योहार मनाएंगे? जरा जी। सोचो। जो हमारी संस्कृतियां चल रही है, परंपरा हमारी चल रही है, वेशभूषा हमारी चल रही है, जो हमारी भाषा जो चल रही है, अगर हमारी युवा पीढ़ी ऐसे ही नशे में रहेगी तो हमारे इस समाज का क्या होगा, हमारे इस देश का क्या होगा? इस देश को संभालने वाले, रक्षा करने वाले फौजी कहां से निकलेंगे? इस देश को चलाने वाले नेता कहां से निकलेंगे? नेगी जी, ये बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ये सिर्फ और सिर्फ हम, आप या कोई सामाजिक संगठन का ही दायित्व तो नहीं है। माँ, बाप, सबसे पहले बात जो आपने बोली कि अपने बच्चों को जो ये खर्चा है, अपने बच्चों का पता लग जाता है कि मेरा बच्चा किस दिशा में जा रहा है, लेकिन क्या करें? हम उनको डांटने के बजाय हम उनकी गलतियों को हंस के टाल देते हैं, और जो हम उनकी गलतियों को हंस के टाल देते हैं, एक समय ऐसा आता है कि हमें वो खून के आंसू रुला देते हैं। क्योंकि हमने देखा है कई घरों के चिराग बुझ चुके हैं, कई एक जो इकलौते बच्चे थे, आज उनके माँ बाप, जरा सोचो, उस वक्त को सोचो। हमारे जो माताएं हैं, बहनें हैं, आज स्वतंत्र होके समाज में जो घूमती है, बाजारों में घूमती है, कानों में ज्वेलरी लगा के घूमती है, सोना चांदी लगा के घूमती है, जरा उस इस नशे के प्रति जो ये हमारा समाज बन रहा है, जरा कल्पना करो क्या होगा उस समय का, जब एक एक आतंकवादियों सा एक क्षेत्र लगने लग जाएगा। ऐसा लगेगा कि हर जगह गुंडा राज है, जो हम बहुत समय पहले आज ही फिल्मों में देखते आ रहे हैं। ऐसे ही अगर रहा तो आने वाला समय हमारा समाज जो है ना, बहुत गंभीर, बहुत, जो हमारे युवा है, युवतियां हैं, बहुत बुरा हाल होने वाला है। अगर हमने आज भी, मैं सभी माँ बाप से, सभी अभिभावकों से, सभी प्रशासनिक अधिकारियों से, सभी नेताओं से, सभी अभिनेताओं से, जो भी हमारे संगठन है, एनजीओ है, महिला मंडल है, युवक मंडल है, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा हूं, चाहे प्रधान है, चाहे उप प्रधान है, चाहे वार्ड मेंबर है, सामने वाले के बच्चों को आप अपना बच्चा समझें। अगर कोई नशे की ओर जा रहा है, उसको छुपाते ना हुए उसके माँ बाप से आप बात करें कि आपका बच्चा गलत दिशा में जा रहा है। आपका सबसे बड़ा कर्तव्य अभी वही होगा। अगर आपने अपने पड़ोसी को बता दिया कि आपका बच्चा गलत दिशा में है, तो वो, ये भी एक हमारे इस चिट्टे जैसी भयानक बीमारी को, इस नशे को रोकने में कहीं ना कहीं सही साबित हो सकता है। मेरी ना तो किसी के बच्चे से दुश्मनी है, मेरी ना किसी के बच्चे से कोई जेलस है। जब तक जब तक हम, आप एक एक सोच लेके, जैसे हम देश की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं, हमें एक सोच बनानी होगी कि भी हमने अपने समाज को बचाने के लिए, जब तक हमारा समाज नहीं बचेगा, जब तक तब तक हमारा देश कैसे बनेगा? मेरी तो जी। इस नशे के विषय पर लास्ट में मैंने ये बात करनी थी। नेगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत आभार। यहाँ पर उमानंद जी काफी देर से जुड़े रहे, बहुत सारी प्रतिक्रिया देते रहे, आपका बहुत बहुत आभार। मैं लोकेंद्र जी से अंतिम जाते जाते, तो अपना जो सुझाव है और जो अपनी जो राय है और जो चिट्ठा है, इस पर जो आप अपनी राय रखें। आवाज नहीं आ रही जी आपकी। हाँ, अब आपकी आवाज जा रही है, इनको एक बार आवाज बताएं नहीं, जरा। आपकी आवाज नहीं आ रही जी, क्या बोला आपने? आप अपना विचार रखें सर, कोई भी, वैदिक सर आप अपनी आवाज देंगे सर।
तो अंतिम मैं यही कहना चाहूंगा, जो चिट्टा जैसी भयानक नशा है, इसमें सभी को आगे आना पड़ेगा। सबसे बड़ा अहम किरदार माँ बाप को निभाना पड़ेगा। जैसे अपने मनीष जी ने पहले कहा कि नशा करना है तो रक्तदान का नशा करो। अगर हम बात करें, मैं अपनी बात करता हूं, मैंने 30 बार लगभग आज तक रक्तदान कर दिया है। गब्बर सिंह वैदिक ने 18 या 20 बार रक्तदान कर दिया है आज तक। ऐसी ऐसी चीजें करने के लिए आप खेल खेलो, नशे करो, संगीत की ओर रुचि रखो, लेकिन जैसे गब्बर सिंह वैदिक ने कहा, बहुत ही विचारणीय विषय है। अगर आज इस चिट्टे जैसे भयानक नशे को नहीं रोका गया तो यहाँ एक अच्छा देश का प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा, एक अच्छा डॉक्टर नहीं मिलेगा, एक अच्छा इंजीनियर नहीं मिलेगा, एक अच्छा गायक नहीं मिलेगा। आज सभी लोग इस चीज को बहुत ही लाइट ले रहे हैं कि भाई जो ये चिट्टे जैसा भयानक नशा है, आने वाले 1-2 सालों के बाद आपने देखा क्या भयानक परिणाम सामने आने वाले हैं। तो अंतिम यही कहना चाहूंगा, सब इस लोग इस मुहिम में आगे आए। चलो हम तो कर रहे काम, हम तो करेंगे, चाहे कोई भी हमारे ऊपर चाहे षड्यंत्र हो, हमारे ऊपर चाहे केस करे, हमारे को चाहे जेल में डाले, जो भी हमारे ऊपर, हम तो एक्सेप्ट करेंगे, हम तो रुकने वाले नहीं है। लास्ट में यही बात करना चाहूँ, जैसे हमारे को पत्रकारिता कोई ज्ञान देने के लिए लगते हैं, जी आप ऐसे खबरें लगाते हैं, ऐसा मत लिखो। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम बेबाक पत्रकारिता करेंगे। अगर कोई अगर कोई नेता भ्रष्टाचारी पाया जाता है, हम बाई नेम बोलेंगे ये नेता भ्रष्टाचारी है, इस नेता ने घोटाले किए हैं, हम तो बाई नेम लिखेंगे। जैसे हमारी खबरें रहती है, दरोगा है या दलाल, जैसे बहुत सारी ऐसी खबर लगी, जी दुनिया कहती है, नाम नहीं लूंगा, वो चोर है, दुनिया कहती है उसने घोटाले किए हैं। जब हमारे पास पुख्ता परिणाम आएंगे, प्रमाण आएंगे, तो हम हमारे खबरों का क्लेवर वही रहेगा। हमें सिखाने की जरूरत नहीं, ना हमें सिखाने की कोशिश करे कि बहुत सारे फोन आते हैं, नेताओं के आते हैं, अधिकारी को आते हैं, वो पूछते हैं यार जी आप ऐसी खबरें मत लगाया करो, ऐसा मत लिखा करो। लिखने के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता। जैसे आपने पहले कहा कि तो किस बात का चौथा स्तंभ है, तो स्वतंत्र पत्रकारिता क्यों नहीं होने दी जा रही है? हम करेंगे, हमारा क्लेवर भी वही रहेगा, तेवर भी वही रहेगा। सामने चाहे कोई नेता हो, चाहे अभिनेता हो, कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, चोर हो, चाहे भिखारी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों हमारे पेज के साथ जुड़े रहें, और भविष्य में अन्य फिर किसी मुद्दों को लेकर आप दोनों से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी। हमारे साथ जुड़े थे हमारे आज के बेबाक पत्रकार, और जिन्हें गब्बर सिंह वैदिक जी, और चीफ क्राइम रिपोर्टर, और श्री लोकेंद्र सिंह वैदिक जी, चीफ रिपोर्टर गांव की गूंज दिल्ली तक, दोनों पत्रकारिता करते हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया में। और आदरणीय श्री मनीष कास्त्र जी, वो भी पत्रकारिता करते हैं। तो हमारा मकसद यहाँ पर एपिसोड निकालना नहीं है, हम समाज के बीच की जो बुराइयां हैं, जो हमारी अपने अंदर की कमियां हैं, और जो हमारे समाज के अंदर की कमियां हैं, जो हम ढील देते हैं अपने ही जो बच्चों को, जो संस्कार में जो अलग परिधान बताते हम नहीं। अगर आपको अपने बच्चों को ये गलत है तो गलत कह सकते हैं, जैसे कास्तूरी जी कह रहे थे कि वस्त्र नहीं बताते, ये भी गलत है। वस्त्र भी आपको संस्कार और सभ्यता सिखाते हैं। अब ये तो नहीं है कि आपको ऊपर से टांके फाड़ दिए और इधर से फाड़ दिए। शहरों के आपके जो है फैशन हो सकते, गांव घर समाज के फैशन नहीं है। ऐसे ही हमारा वीरवार का एपिसोड रहता है, और वीरवार के एपिसोड में हमारी कोशिश रहती है कि हमारे जो गांव की समस्या, राजनीतिक समस्याओं को लेकर आए। तो आप लोगों से निवेदन करते हैं, अगर आप लोग भी कोई सुझाव देना चाहते हैं, या हमारे एपिसोड में जुड़कर जो हमारे किन्नौर की जनता, हिमाचल की जनता के लिए अपना योगदान देना चाहते हैं। और मैं बार बार काफी लोगों को लेकर आता हूँ, इसलिए लेकर आता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता समाज से जुड़े रहते हैं। ऐसी भावना हमारे हिमाचल के अंदर में, किन्नौर के अंदर में बहुत सारे लोगों में दिखने को मिलता है। मैं सभी से निवेदन करता हूँ, आप आए हमारे पेज के द्वारा अलग अलग विषयों पर काम करें। तो अभी हमारे एक अतिथि जी ने इसमें एक मैसेज किया था कमेंट के द्वारा, कि बताया कि
ये जो मौसम का परिवर्तन क्यों हो रहा है इस पर भी एक एपिसोड रखे। तो कोशिश करेंगे हम, कोशिश करेंगे हम कि अगले एपिसोड में हम कोई वैज्ञानिक को लेकर आए, जिससे हम जो है जानेंगे कि आखिर ये मौसम में बदलाव क्यों हुआ है। यहाँ पर सूर्या नेगी का कमेंट आया है कि मंदिर में शराब की जगह गंगा जल का प्रयोग हो। इसमें मैंने कई बार अपनी बातें रखी है, लेकिन कुछ लोग चाहते भी नहीं है कि ये प्रक्रिया बंद हो, क्योंकि संस्कार में आता है। और यहाँ पर उमानंद नेगी जी बहुत पहले से जुड़े हैं। इन्होंने कहा कि वेरी वेरी नाइस सर, बुराई को उजागर करने वाला मर कर भी जिंदा होता है। आप सबका शत शत नमन, बहुत बहुत आभार। तो चलिए मिलते हैं। आप लोगों की प्रतिक्रियाओं को जो है पढ़ा, आप लोगों ने यहाँ पर समय निकाला, हमारे एपिसोड को देखा, और कोशिश कीजिए कि आप दिन में एक जो इंसान को चिट्टा के बारे में बताएं। कहते हैं कि अगर आपने एक को बता दिया तो वो एक आगे को बताएगा। इस प्रकार का, जिस प्रकार से आजकल ऑनलाइन गेमिंग चला है कि आप चैन बनाओ, आपको कमाई आएगी, आप जो इतना कमाएंगे। आप अगर एक चैन बनाकर किन्नौर के अंदर में समझाने का प्रयास करेंगे, एक के नीचे एक वही चिट्टा ऐसा है, आज आपने एक पड़ोस को बता दिया, दूसरे को बता दिया, तीसरे को बता दिया, एक चैन बनाकर काम करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं लगाम लग सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।